महान आत्माएं दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयं का कल्याण करने वाली और एक स्वपर कल्याण करने वाली। जो अपने कल्याण से ही मतलब रखते हैं वे महान तो हैं लेकिन आदर्श नहीं होते। महान आत्माओं को एक विशेषण आदर्श का आता है। तो मैंने इस पर विचार किया कि ये महान आत्माओं में सभी को आदर्श क्यों नहीं कहा गया, सभी आदर्श के रूप में प्रस्तुत क्यों नहीं हुए। क्योंकि उनमें महानता तो थी लेकिन आदर्शता नहीं थी। वे महान तो बने लेकिन उनके चलने से रास्ते नहीं बने। वे महान तो बने लेकिन उनके चलने के बाद उनके पैरों के निशाने नहीं बने। वे महान तो बने लेकिन उन्होंने कभी परोपकार का परिणाम नहीं किया। इसलिए अनंत अनंत महान जीव हो गए लेकिन उन महान आत्माओं के मंदिर नहीं बनते, उनका कोई नाम नहीं जानता। महान है, वे महानता को प्राप्त हो गए, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए, लेकिन दुनिया से वो अपना अस्तित्व खो चुके हैं। स्वयं का अस्तित्व बनाया है, स्वयं की सत्ता तो उन्होंने स्थापित की है, लेकिन इस दुनिया से वो गायब हो गए। एक वस्तु, एक को छोड़कर एक का स्थान बनाना, इसमें महानता में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा महान वह कहलाता है जहां जा रहा है वहां तो पहुंचेगा ही, जहां से आ रहा है वहां भी पूजेगा। वो जहां पहुंचेगा वहां तो पूजेगा, उस ऊंचाई को छुएगा, लेकिन जहां से आ रहा है वही भी पूजेगा। बहुत सारे व्यक्ति जहां रहते हैं उनकी वहां पूजा होती है। वाणिज्य के अंदर 3 प्रकार की ख्याति होती है। एक ख्याति होती है चूहे के आकार की, एक ख्याति होती है बिल्ली के आकार की, एक ख्याति होती है कुत्ते के आकार की, कुत्ते के स्वभाव की, आकार न कह के स्वभाव। कॉमर्स वालों को ये पढ़ाया जाता है, व्यापारियों को ये पढ़ाया जाता है। कुत्ते के स्वभाव की जो ख्याति होती है वह व्यक्ति के साथ ही चली जाती है। कुत्ता मालिक का अनुकरण करता है, मालिक चला जाता है वह चला जाता है, वो जहां जाएगा वहां अपना प्रभाव जमाएगा, जहां जाएगा वहां अपना प्रभाव जाएगा। जहां मालिक बैठ जाएगा वहीं दुकान चलेगी, जिसमें वो हाथ डाल देगा उसी में प्रॉफिट चालू हो जाएगी। वो कहीं भी बैठ जाए, गली में बैठ जाएगा तो चलेगा, एक चौराहे पे बैठ जाए तो चलेगा। उसको किसी स्थान की जरूरत नहीं होती, उसे किसी काल की जरूरत नहीं होती, उसे बाजार की जरूरत नहीं होती। उसका व्यक्तित्व इतना महान होता है कि वो जहाँ जाता है वहीं उसका, और जहाँ से उठ जाता है वहाँ सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। ऐसे कितनी दुकानें होती हैं कि कल दूसरे सेठ बैठा था, बहुत अच्छा चल रहा था, वो दूसरे को बेच के गया तो वो दिवालिया हो गया, चला ही नहीं। यानी उस दुकान की एनर्जी नहीं थी, उस भूमि की एनर्जी नहीं थी, उस चौराहे की एनर्जी नहीं थी, वह उस व्यक्ति का पुण्य था।
वो उसके साथ चला जाता है। बहुतायत ऐसा ही होता है। दुनिया में जितनी भी इज्जतें हैं, ख्याति हैं, चाहे परिवार की हो, चाहे साधु संघों की हो, चाहे देश की हो, व्यक्ति के साथ ही ख्याति चली जाती है। चक्रवर्ती की ख्याति चक्रवर्ती के साथ चली जाती है। बेटों को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। पर अक्षय निधियों में से एक निधि नहीं मिलती, 14 रत्नों में से एक रत्न नहीं मिलता, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। चक्री, अर्धचक्री, नारायण, पृथ्वीनारायण, 63 सलाका पुरुषों में तीर्थंकर को छोड़ करके बाकी सब की ख्याति स्वान के समान उनके साथ जाती है। वो जहां पहुंचेंगे वहां उनकी ख्याति होगी। आप व्यापार धंधे में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं। एक व्यक्ति जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति था तो सब कुछ था, और वो व्यक्ति चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरी ख्याति होती है बिल्ली के स्वभाव की, जो स्थिर नहीं होती। बिल्ली का कोई घर नहीं होता। बिल्ली, कुत्ता हमेशा एक घर में वफादार होता है, वो उसी घर में रहता है। बिल्ली कभी एक घर में रह ही नहीं सकती। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति अस्थिर होती है। कभी व्यक्ति इज्जत में आकाश के ऊपर उठ जाएगा और वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में धूल में मिल जाएगा। कभी लाखों करोड़ों से खेलेगा और कभी कौड़ी के लिए तरसेगा। कभी इज्जत, बहुत बड़ी इज्जत होगी, कहो पर इतनी बेइज्जती हो जाए कि परिवार का व्यक्ति भी उसकी इज्जत न करे। ये बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है। इसे अपन पुण्य मान सकते हैं। हमारी सैद्धांतिक भाषा में पुण्य कहते हैं, उसी के साथ पुण्य जाता है। और पुण्य अयस्तर, अनवस्थित जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन बहुत है। जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत लोगों के जीवन में आते हैं। परिणामों को भी आप देख लीजिए, 90% परिणाम बिल्ली के स्वभाव के होते हैं। बिल्ली किसी एक घर में नहीं टिकती। तुम्हारा मन भी एक, कभी इतना अच्छा मन लगेगा कि केवल ज्ञान होता हो तो केवल ज्ञान हो जाए, और कभी ऐसा मन बिगड़ेगा कि 8वां भी नरक हो तो अनवस्थित है। मन अनवस्थित है, एक साथ नहीं है। अपनी सब कुछ क्रियाएं देखना। बिल्ली के स्वभाव का पुण्य है, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है, बिल्ली के स्वभाव के साथ आज दुनिया जी रही है। हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है, आज जो मेरी पोजीशन है कल रहेगी कि नहीं रहेगी।